उसका कोई लेना देना नहीं। और जहां तक नैना का ताल्लुक है, उससे मैंने नहीं कहा था कि मेरी तारीफ करे। लेकिन आपको तो खुशी हो रही थी ना? खुशी? आई वॉज एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस? इसमें एम्बैरेस होने वाली कौन सी बात थी? अगर कोई और लड़की मेरी वाइफ के सामने अगर मेरे साथ इस तरह ओपनली फ्लर्ट करे तो ऑफ कोर्स किसी को भी एम्बैरेसमेंट होगी। मुझे तो लगा कि आप बहुत खुश हो रहे थे। ये गलतफहमी तुम्हें कहां से हो गई? आपके बिहेवियर से। कैसे बोला था? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है ना। मैं क्या जलते हुए तवे के ऊपर बैठी रहती हूँ? तुम हर बात पे इतना कुड़ती क्यों? तो क्या करूँ? क्या करूँ? जब मैंने आपको कह दिया था कि अपने और मेरे बीच में किसी को मत लेकर आना, तो क्यों फ्री हो रहे थे उसके साथ, वो भी मेरी सहेली के साथ? मैं उससे फ्री नहीं हो रहा था, सिर्फ उसकी बातों का जवाब दे रहा था। ओके, मैं समझ गई हूँ आपको। आप एक निहायत ही दिल फेंक इंसान है। मुख्तलिफ औरतों के साथ बातें करके आपको बहुत तस्कीन हासिल होती है ना? शुरू हो गई तुम। हाँ हाँ, कह दो कि मैं हर वक्त फजूल बातें करती रहती हूँ। मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। खूब समझती हूँ आपके कहने का क्या मतलब था। इससे तो बात करना फजूल है। तुम जाओ ऊपर अपने कमरे में। और आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी मॉम के पास ना? हाँ। मॉम मॉम? बेटा सब खैरियत तो है ना? हाँ कर बाबा, सब ठीक है। हाँ तो अपने आप से क्या पर्दा। ये बताइए मामा किधर? वो तो घर पर नहीं है, कहकर गए थे किसी पब्लिशर से मिलने जा रही हैं किताब के सिलसिले। ठीक है, आप जाइए। सबियाना तो मेरे सिर भी आजाद करके रखती है। हाँ, मशीनरी पहुंच गई ना वहाँ पे? और प्लीज़ बी केयरफुल, सारा काम ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है? और मटेरियल रेशो भी देख लेना, उस पर नज़र रखना, और कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बताते रहना, ठीक है? ओके प्लीज़, मैं बाद में देखूंगी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। कोई भी फाइल नहीं, मैं तुम्हें कुछ कहने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी तारीफ करने आया हूँ कि तुम जैसी नाजुक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो इतना काम संभाली हुई है। ग्रेट। क्या किया जाए, मजबूरी है। जिसको देखना चाहिए वो तो बहुत ही बिजी है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि अजान जहाँ भी होगा ठीक ही होगा, खुशी होगा। अच्छा तुम ये सब काम छोड़ो, तुम खाना तो खा लो प्लीज। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कोई 10 मिनट भी नहीं दे सकती, मुझे बहुत सारे काम करने। प्लीज डोंट माइंड। मैं मजाक नहीं कर रहा, बाकी तुम्हारे ख्याल और तुम्हारी केयर के लिए तुम बीमार पड़ेगी तो बाकी काम कौन करेगा? नहीं थैंक यू, मैं कोई बीमार नहीं पड़ूंगी, प्लीज। मैं बहुत बिजी हूँ। चाय भिजवा। थैंक यू। ठीक है, चाय के साथ पापे या बिस्किट? मजाक कर रहा, काम करो, शाबाश। जी जी, सामान पहुंच रहा है जी। ओके। क्या बात है अभी? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं। अभी यू नो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम मेरे सामने क्या सोची हो मुझसे नहीं छिपा सकती। बात तो कोई खास नहीं, वही पुरानी कहानी, सास बहू। यानी तुम्हारी सास ने तुम पे सख्ती करना शुरू कर दिया। हाउ सैड। सास क्या, दुनिया में तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि अबीहा पे हुक्म चला सके। तो फिर क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ, अजान अब मेरी तरफ देखता ही नहीं है, हर वक्त अपनी माँ की फिक्र में लगा रहता है। ये तो नेचुरल सी बात है, वो उसकी मॉम है। तो मैं क्या हूँ, उसकी खरीदी हुई मुलाजिम? ऐसे नहीं काम चलेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ मेरा बन के रहना पड़ेगा। तो तुम क्या चाहती हो, वो छोड़ दे अपनी मॉम को? छोड़ना पड़ेगा, और तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। नो अभी, दैट इज नॉट फेयर। मेरी भी मम्मी है, मैं किसी के लिए उनको छोड़ नहीं सकती। तुम बस देखती जाओ। वैसे भी तुम इन बातों को नहीं समझोगी। आपकी यही साफ कोई मुझे बहुत पसंद है। मैं साहब को इसलिए हूँ कि शायद मुझे सफाई ज्यादा पसंद है। ये और बात है कि अपना ऑफिस साफ रखने के लिए मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं। ओह, तो अब ये तमाशा भी। अच्छा हुआ लियाकत साहब आप आ गए, अगर आप थोड़ी देर भी लेट होते ना तो मैं आपको यहाँ ना मिलती। क्यों मैडम, कहीं जा रही थी क्या आप? आप इससे मिलने आ रही थी नई किताब के सिलसिले में। मैडम मैं भी उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। अच्छा। पहली किताब की अशात के बाद आपका नाम एक मुस्तनद हैसियत हासिल कर चुका है,
और एक अच्छी खबर आपको सुनाऊं कि आपकी नई किताब की बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने, और लियाकत साहब ये सब आप ही की वजह से मुमकिन हुआ। नहीं मैडम, कलम की ताकत तो आपके हाथ में है और हम तो आपके कलम की ताकत से अपना रिस्क कमाते हैं। बहुत खूब, यानी आप हमें इस्तेमाल करके अपना काम निकालते हैं। मैडम, ये तो दुनिया का उसूल है, हर कोई किसी न किसी को किसी न किसी अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। आपकी यही साफ गोई मुझे बहुत पसंद है। मैं साहब को इसलिए हूँ कि शायद मुझे सफाई ज्यादा पसंद है। ये और बात है कि अपना ऑफिस साफ रखने के लिए मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं। ओह, तो अब ये तमाशा भी शुरू हो गया। बॉस, किन सोचों में घूमे? इतनी अच्छी जगह पर आप कुछ और सोचे नहीं जावेद, ख्यालात। समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। अब क्या हो गया? जहां तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात है तो वो तो वजाद मिर्जा के एक इशारे पर फाइन की जगह सुपर फाइन हो गई है। अब क्या बचा? मैं फाइनेंशियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। तो फिर? अबिया। तो अब क्या कर दिया आपकी चहीती फेवरेट वाइफ ने? तो उसकी साइकी मेरी समझ में नहीं आती। पल में कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे हैंडल करूं। देखो, मैं समझता हूँ तुम हैंडल कर भी नहीं सकते, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और पहियों में कभी भी हैंडल नहीं लगा होता। शायद मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे वो तो तुम कभी भी नहीं होते यार। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर किसी बुड्ढे खुसट की रूह हलूल कर गई है। मुझे तुम्हारी तरह बातें बनाना नहीं आता जावेद। ओके। अच्छा, तुम अभिया के बारे में कुछ कह रहे थे। शी इज अ साइकोपैथ। मुझे तो लगता है जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। देखो अजान, मुझे तुम्हारे पेशेंट पे एतमाद है, लेकिन उससे ज्यादा एतमाद मुझे तुम पर है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक न एक दिन तुम्हारे सामने सरेंडर जरूर करेगी। जब तक वो ठीक होगी, शायद मैं एक मेंटल पेशेंट बन चुका हूँ। अजान, सॉरी। किस बात पे? मैंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है ना। I accept your apology. बात खत्म हो गया? बात खत्म नहीं हुई अजान, मेरे दिल में बहुत बड़ा बोझ है। तुम अपने दिल को मेरी तरह कर लो, छोटी छोटी बातें भुला देने की कोशिश किया करो, दिल हल्का हो जाएगा। You know what अजान, मैं आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। तो अब क्या मैं तुम्हारा टीचर हो गया हूँ? Really अजान, मैं जब भी आपका रवैया देखती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ। आप मेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें 1 मिनट में भुला देते हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो भैया, मैं नहीं मानता कि रिग्रेट्स अपने दिल में रखनी चाहिए। स्पेशली एक मैरिड कपल अगर ये रिग्रेट्स अपने दिल में रखे तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। थैंक यू। अजान, आज पब्लिशर आया था। तो क्या हुआ? मॉम की नई बुक पब्लिश होने वाली है, उस सिलसिले में आया होगा। लेकिन मैंने जो देखा, जो महसूस किया, मुझे तो बहुत सदमा पहुंचा। प्लीज अभिया, मॉम के बारे में कोई ऐसी वैसी बात मत करना। अब जो सच है वही कह रही हूँ। आई स्वेयर अजान। जो कहना है तो जल्दी करो। I have to go to sleep, सुबह ऑफिस में बहुत काम है। अजान, मॉम पब्लिशर के साथ कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही थी। ऑफ कोर्स, तो अपनी किताब लिखवा रही हैं, इतना इंटरेक्शन तो लाजमी है। नहीं, किसी और सिलसिले में। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अभिया! आप सारा इल्जाम मुझे देते रहेंगे, अपनी मॉम से जाकर वजाहत नहीं मांगेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि एक बेटा अपनी माँ से ये वजाहत तलब करेगा? क्या? ये क्या कह रहे हो?